पत्थर पर मुकदमा एक अफ्रीकी लोक कथा। बहुत समय की पहले की बात है। बहुत समय पहले की बात है। अफ्रीका के एक गाँव में मैट नाम का एक लड़का रहता था। अफ्रीका के गाँव में मैट नाम का एक लड़का रहता था और उसके नाना जी बहुत ही किसी दूर के गाँव में रहते थे। और ये उस समय की बात है जब चलने के लिए लो रोड नहीं थी और ज़्यादातर लोग जो अपनी यात्राएँ पैदल ही किया करते थे और अपने साथ कुछ पैसे साथ लेके चलते थे। तो एक बार उसे ज़रूरत पड़ गई अपने नाना के गाँव जाने की, तो वो चल दिया और वो पूरा दिन सड़क पर पैदल चलता रहा और शाम होते-होते वो एक छोटे से शहर के किनारे पहुँच गया। अब क्योंकि रात हो गई थी तो उसने डिसाइड किया कि भई इस छोटे शहर के बाहर जो सड़क है जहाँ पे मैं हूँ, यहीं पे किसके किनारे मैं रात गुज़ार लेता हूँ और रात गुज़ार के आराम करके कल सुबह फिर यात्रा शुरू करेंगे अपनी, कंटिन्यू करेंगे। मैट ने अपनी अ, सफ़र के हिसाब से कुछ सिक्के अपने जेब में रखे थे। मतलब उसने गाँव से लिए थे। और उसे डर था कि रात में कोई उसके सिक्के चुरा ना ले जाए। उसे डर था कि रात में कोई उसके सिक्के चुरा ना ले जाए और तो उसने उधर-उधर देखा, जहाँ से देखा कि कोई उसे देख ना रहे, तो उसने और उसके बाद उसने सिक्कों को एक बड़े पत्थर के नीचे छुपा दिया। उसने ध्यान से इधर से उधर देखा कि कहीं कोई उसको देख तो नहीं रहा है। उसने एक बड़ा पत्थर देखा, उसके नीचे अपने सिक्कों को रखा और फिर आराम से चाँदनी रात में आराम से सो गया। अगले दिन जब मैट उठा तो बहुत भूखा था। अगले दिन जब मैट उठा तो बहुत भूखा था। उसने पास की नदी में नहाने के बाद अपने नाश्ता खरीदने की सोची और जब उसने पत्थर के नीचे से सिक्के निकालने की कोशिश की, तो उसे कुछ नहीं मिला। वहाँ तो उसे सिर्फ़ सूखी मिट्टी दिखाई दी। वहाँ तो उसे सिर्फ़ सूखी मिट्टी दिखाई दी। उसने बड़ी ही मुश्किल से उस बड़े पत्थर को उठाया। मैट ने सब जगह तलाशा, उसे कहीं भी अपने सिक्के नहीं मिले। उसका दिल जो है बहुत ज़ोर से धड़कने लगा। उसका मुँह उदास हो गया, रोने का मन आया। वो सिक्के ही उसकी संपत्ति थी और सिक्के न जाने कहाँ गायब हो गए थे। उसने फिर आस-पास के सभी पत्थरों के नीचे तलाशा, पर उसे सिक्के कहीं नहीं मिले। सिक्के नहीं मिले। ये देख के मैट फूट-फूट कर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। ये देखकर मैट जो है, ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। उसका रोना सुनकर शहर के लोग दौड़े-दौड़े वहाँ आए। शहर के जो छोटा-सा शहर था, उसके लोग जिन्होंने सुना, वो दौड़कर वहाँ आए और वो मैट के दुःख का कारण जानना चाहते थे कि भई मैट को हुआ क्या है? अब इन लोगों के साथ ये जो शहर था, उसका जो चीफ था और जो वहाँ का पुलिस इंस्पेक्टर था, वो भी आ गया। उन्होंने पूछा, "भाई क्या हुआ है? तुम क्यों रो रहे हो? क्या बात है?" तो मैट ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। तो जो सिटी का चीफ था, उसने मैट से पूछा, "भाई क्या तुमने सोने से पहले किसी को अपने आस-पास देखा था?" मैट ने तो किसी को अपने पास-पास नहीं देखा था। चीफ ने पूछा, "वो कौन का पत्थर था? किस तरह का पत्थर था?" तो मैट ने चीफ को पत्थर दिखाया जिसमें उसने सिक्के छुपाए थे जिसके नीचे उसने सिक्के छुपाए थे। अब चीफ ने जो समझ नहीं क्या करे, उसने बहुत देर तक अपना माथा खुजाया, सोचा और फिर हाथ उठाकर कहा, "पुलिस वाले, पुलिस इंस्पेक्टर इस पत्थर को गिरफ्तार कर लो। इस पर चोरी के इल्ज़ाम का मुकदमा चलेगा। इस पत्थर को गिरफ्तार कर लो, इस पर चोरी के इल्ज़ाम का मुकदमा चलेगा।" कोई भी अपनी जगह से हिला नहीं, सबको लगा मज़ाक हो रहा। लोगों ने लगा कि उन्होंने कुछ गलत सुन लिया है। चीफ ने फिर कहा, "उस पत्थर को गिरफ्तार कर सीधे कोर्ट में ले जाकर पेश करो। तुम्हें किसका इंतज़ार है? जल्दी करो।" अब उस भारी पत्थर को कोर्ट तक ले जाने के लिए 3 हट्टे-कट्टे पुलिस वाले लगे और तब तक ये बात छोटे शहर में फैल गई थी और कोर्ट में भी बहुत भीड़ जमा हो गई थी। लोग इस केस को सुनने के लिए बेहद उत्सुक थे कि भाई क्या हो रहा है ये? पत्थर पे मुकदमा। तो जो पुलिस वाले थे, इंस्पेक्टर ने भीड़ के शोर को चुप कराया। इसके बाद पत्थर और मैट चीफ के साथ चीफ के पास खड़े रहे। इससे पहले कि कोर्ट की कार्रवाई कुछ आगे बढ़ती, डग्स का जो पूरा एक झुंड था कोर्ट के एक गार्ड में घुस गया। उसे बड़ी मुश्किल से वहाँ निकाला गया। चीफ ने फाइनली पूछा, "पत्थर, क्या तुमने इस लड़के मैट के सिक्के की चोरी की है?" "पत्थर, क्या तुमने इस लड़के मैट के सिक्कों की चोरी की है?" चीफ ने पत्थर से पूछा। पत्थर ने कोई जवाब नहीं दिया और भीड़ जो है देख रही थी क्या हो रहा है। फिर चीफ ने क्लर्क से डायरी में लिखने को कहा। पत्थर जो है जवाब देने से इनकार कर रहा है। यह सुनकर एक लाल शर्ट पहने हुआ इंसान हँसने लगा। क्या बकवास हो रही है? कोतवाल ने यानी कि पुलिस वाले इंस्पेक्टर ने उसे चुप कराया और उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ी। चीफ ने पत्थर से फिर पूछा, "पत्थर, तुम सड़क के किनारे क्या कर रहे थे?"
तुम सड़क के जो कॉर्नर में क्या कर रहे थे? पत्थर ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। भीड़ से फिर कुछ लोग हंसने लगे। सब लोग चुप रहे। चीफ ने बहुत ही सीरियस होकर कहा। और फिर उसने फिर सवाल पूछा पत्थर से, पत्थर जरा अपने गांव का नाम तो बताओ। पत्थर का कोई जवाब नहीं दे पाया, पत्थर ने कोई जवाब नहीं दिया। और भीड़ हंसने लगी। और लेकिन पुलिस वाले के डर से और चीफ के डर से लोग कुछ कह नहीं पा रहे थे, हंस नहीं पा रहे थे। हंसी रोकने के लिए एक औरत ने अपने दुपट्टे को मुंह में घुसा लिया ताकि उसकी हंसी आवाज ना आए। चीफ ने अगला सवाल पत्थर से पूछा, अच्छा पत्थर ये बताओ तुम्हारे माँ बाप कौन है? अच्छा पत्थर तुम बताओ तुम्हारे माँ बाप कौन है? इस बार ये पत्थर जो है चुपचाप रहा। फिर चीफ ने क्लर्क को आदेश दिया कि भाई वो लिखे कि पत्थर ने जवाब ना देकर कोर्ट का अपमान दिया है, इसलिए उसे सजा दी जाएगी। इसलिए उसे सजा दी जाएगी। ये सुनकर पत्थर न तो रोया और ना हंसा, लेकिन ये सुनने के बाद कि भाई पत्थर को सजा मिलेगी, पूरी भीड़ बहुत हंसने लगी, बहुत जोर जोर से हंसने लगी। लाल शर्ट पहने वाला एक आदमी हंसते हंसते लोटपोट होकर जमीन पर गिर पड़ा। हंसते हंसते लोटपोट होकर गिर पड़ा। यह देखकर चीफ उठकर खड़ा और क्लर्क पर चिल्लाया। यह देखकर चीफ उठ खड़ा और क्लर्क पर चिल्लाया, यह नोट करो कि जजमेंट सुनकर भीड़ ने बहुत शोर मचाकर कोर्ट का अपमान किया है। शोर मचाने के लिए चीफ ने हर एक ऑडियंस, जो भी लोग वहाँ आए थे, हर उस पर एक एक सिक्के का जुर्माना किया, मतलब एक एक सिक्के का जो है फाइन लगाया। और पुलिस इंस्पेक्टर ने वहाँ पे मौजूद हर एक इंसान से एक एक सिक्का वसूल कर लिया, कलेक्ट कर लिया। और वो सारे सिक्के जो है चीफ ने मैट को दे दिए। इससे मैट बहुत खुश हुआ और सिक्के लेने के बाद अपने नाना जी घर के लिए रवाना हुआ। लेकिन उससे पहले उसने पेट भर के नाश्ता किया। और चीफ ने उस लाल शर्ट वाले आदमी को ऑर्डर दिया कि वो अकेले पत्थर को लुढ़काकर सड़क के किनारे उस जगह पर रख कर आए जहाँ से उसे लाया गया था। तो ये अनोखी कहानी थी अफ्रीका के पत्थर पर मुकदमा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।